नमस्कार, सजाग टच में आपका स्वागत है। वही बात જોયું, જાણ્યું, અનુભવ્યું ये गुजराती में है। आज हिंदी में जाना है आपको। एसआरसी का माहौल जहाँ देखो वहाँ एसआरसी दिख रही है। एसआरसी का गठन क्यों हुआ, अगर हम वो बात करें तो कंडला कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट के लिए और 1947 में जो माइग्रेट करके आए हुए थे पाकिस्तान से, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए एसआरसी बनी हुई है। ये तो सब लोग जानते ही हैं। अभी एक बात और भी करनी है। हम कितने भी भूकंप आए हैं, शायद मेरे ख्याल से 2 भूकंप थे आफ्टर 1947 और हाल ही में 2001। जितने भी गांवों को डेवलप करने में जो भी एनजीओ आया या कोई गवर्नमेंट आया, कोई स्टेट गवर्नमेंट आई या फिर कोई भी एनजीओ आया, इनको डेवलपमेंट के लिए एडॉप्शन का ऑप्शन दिया गया था। लेकिन अगर बात करते हैं कि उनको डेवलप करके, गाँवों को डेवलप करके वो लोग चले गए थे, और जो भी एनजीओ था या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ था या किसी ने भी कुछ डेवलपमेंट किया था, तो वो लोग वहाँ से चले गए थे। अभी ये एसआरसी की बात करते हैं, कंडला के पोर्ट के डेवलपमेंट के, गांधीधाम कंडला कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट के लिए एसआरसी का गठन किया गया था, वो सब लोगों को पता है। ये गठन होने के बाद आज 75 साल हो गए हैं, तो अभी भी एसआरसी क्यों है, ये कोई बोलता नहीं है या कोई सोचता नहीं है। बात करते हैं एसआरसी के इलेक्शन की। जब भी इलेक्शन होता है तो एलिगेशन आ जाते हैं। आज भी आए हैं, कल भी आएंगे और आते ही रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर आज समझ लो कि 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें भी कच्छ आता है। 250 से ज़्यादा तहसीलें हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट होता है। 150 के करीब तो समझ लो ना नगर पालिका भी है, वहाँ भी डेवलपमेंट होता है। तो कच्छ के अंदर ये क्यों डेवलपमेंट के प्रोसीजर के अंदर एसआरसी अटक रही है, अटका रही है, ये किसी को पता नहीं है। जितना लैंड एसआरसी के पास है या था, अब क्या बचा हुआ है, अभी डेवलपमेंट कहाँ बाकी है, तो गुजरात गवर्नमेंट को पता नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए। गांधीधाम की बात करते हैं तो महानगर पालिका का नोटिफिकेशन थोड़े टाइम में आने वाला है। पहले देखें, अपने पास्ट के अंदर अगर देखते हैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के लिए बोले लैंड नहीं है, तो लैंड एसआरसी के पास पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफिस नहीं बन सकती है। सब गुजरात चैम्बर में डेवलपमेंट होता है, कच्छ के चैम्बरों में डेवलपमेंट होता है, गांधीधाम चैम्बर की बात करते हैं तो वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कंडला पोर्ट के पास या दीनदयाल पोर्ट के पास जमीन हो तो कुछ डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल हो सकता है, उद्योगपतियों को कुछ न कुछ मिल सकता है। एसआरसी से क्या मिलता है, कभी किसी ने सोचा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसआरसी बना दिया, कच्छ के महाराव ने अपना लैंड दे दिया। लैंड काहे के लिए दिया था? डेवलपमेंट के लिए दिया था, किसी को रोटी पानी खरीदने के लिए या बेचने के लिए नहीं दिया था। ये कोई बोलता नहीं है। महाराव श्री ने बहुत जमीन दे दी, इसका मतलब डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ है, किसी को घर भरने के लिए नहीं दिया हुआ है। आज भी जितने भी एसआरसी के डायरेक्टर हैं, अभी देखो, अभी इलेक्शन गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकसभा विधानसभा भी गया, सब डेवलपमेंट के हिसाब से ही आज इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही है ना। अगर डेवलपमेंट करना ही है तो कंडला कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट करना है तो एसआरसी को डिसॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता, ये बारे में कोई सोचता नहीं है। बस मेरे को डायरेक्टर बनना है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है, यही चलता रहेगा तो कच्छ का डेवलपमेंट, गांधीधाम का डेवलपमेंट, कंडला कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट कौन करेगा? दूसरी बात, सब लोग बोलते हैं एंक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट कहाँ होती है? कोई तो अथॉरिटी, तो उसको हटाने के लिए कौन है पता नहीं है, नगर पालिका पता नहीं है, केपीटी पता नहीं है, एसआरसी पता नहीं है, तो क्या ऐसे ही डेवलपमेंट होगा? महानगर पालिका बनने वाली है या बन रही है, नोटिफिकेशन पेंडिंग है, सब गांव डेवलपमेंट के लिए इकट्ठा होकर महानगर पालिका बनाने के लिए तैयार हैं, तो एसआरसी अपना हक क्यों छोड़ नहीं जा रही है? काय के लिए? अगर बोलते हैं कि अभी वर्जिन ओनली 189 लोगों को ही प्लॉट देने हैं, तो बाकी सब कहाँ हैं? अगर दे दिए हैं तो अभी किसको रिसेटलमेंट करेंगे? कौन पाकिस्तानी को बुलाने जाएगा कि आओ यहाँ बैठो? वो कौन थाली परोसेगा? अभी तो सब छोड़ो, अभी क्या जरूरत है एसआरसी की? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर आती नहीं है? अरे एमएलएज, एमपी, उनका दिमाग नहीं है, उनको सोच नहीं है कि अभी एसआरसी की जरूरत नहीं है, तो वो
गवर्नमेंट किसी कोई लैंड अक्रोचमेंट होता है, कोई फाजल जमीन पड़ती रहती है, कोई पड़तर जमीन होती है, सरकारी जमीन बोलते हैं। यहाँ पे कोई है ऐसा बोलने वाला कि एसआरसी ની जमीन सरकारी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है कहीं पे? नहीं है। क्यों? गुजरात सरकार नहीं चाहती कि रेवेन्यू में रिकॉर्ड पे गांधीधाम आवे, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे गुजरात में कांडला आवे, नहीं चाहती। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रेवेन्यू की इनकम स्टेट गवर्नमेंट को मिले। टैक्सेस बॉडीज ले लेती है, एनओसी एसआरसी से लेनी पड़ती है, दूसरी एनओसी के डीपीटी से लेनी पड़ती है। ये सब माजरा क्या है? गुजरात सरकार कहाँ है इसके अंदर? और देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी को पता है कि एसआरसी के अंदर क्या हुआ है, वो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? किसी को पता नहीं है। अगर एमपीज को फोन करके पूछेंगे तो बोले एसआरसी का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी। एमपीज को बोलते हैं, एमपीज बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है। एमएलए 6 हैं कच्छ के अंदर। अंजार गांधीधाम तो बाद में बना, अंजार तो था पहले। हम बात करते हैं गांधीधाम तहसील बनी, उसके बाद तो विधानसभा की रोटेशन में सीट भी आई। लेकिन जब भी अंजार के अंदर था तो भी किसी को सोचने में पता नहीं चला कि अंजार को गांधीधाम के अंदर कुछ करना चाहिए, जो एसआरसी है उसको कुछ करना चाहिए। कितनी कॉलोनियों बनाओगे? कहाँ बाकी है अभी? अरे साहब कुछ तो सोचो। एसआरसी की जमीन अगर गवर्नमेंट के पास जाएगी तो गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट करेगी ना, और डेवलपमेंट करने के लिए ही गवर्नमेंट है ना। वरना ये नगर पालिका को महानगर पालिका बनाने की जरूरत क्या थी? गांव के सरपंच ऐसा बोलते हैं कि अच्छा होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा, हम अपना गांव महानगर पालिका में डाल रहे हैं या गवर्नमेंट महानगर पालिका में जा रहे हैं। तब सोचो तो डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। बिजनेसमैनों को जमीन चाहिए, कौन देगा? एसआरसी तो देने वाला नहीं है। वो तो बोले एसआरसी तो हमारे जो माइग्रेट है उनके लिए ही है, हमारे जो शेयर होल्डर है, बहुत शेयर होल्डर 189 ही बचे हुए हैं। और कितनी जमीन, 100 एकड़ जमीन अभी भी पड़ी हुई है। तो वो डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? बेचेंगे ना किसी को। गवर्नमेंट को क्यों नहीं दे देते? गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं कर सकती है क्या? वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं लग रहा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है। तो किसको क्या पड़ी है? गवर्नमेंट करने को चाहती है, गवर्नमेंट करेगी कैसे? एमएलए को पता नहीं है क्या करना है, डेवलपमेंट में क्या करना है, कैसे करना है, वो सोचते नहीं है। लैंड नहीं है, 100 एकड़ जमीन पड़ी हुई है एसआरसी, वो लैंड नहीं बोल सकते उसको। तो सिर्फ हाँ મૂકી દીધું, साइड में મૂકી दो, ये हमारो एसआरसी मांडेट जमीन है। एसआरसी क्या इंडिया के अंदर नहीं है, गुजरात के अंदर नहीं है? सोचना पड़ेगा। मात्र ने मात्र આપણે વોટ આપીએ છીએ ગુજરાત સરકાર બનાવવા માટે, વોટ આપીએ છીએ ભારત સરકાર બનાવવા માટે, આપીએ છીએ ને બોસ? તો એસઆરસી ના શેરધારકો વોટ આપે છે, 10,500 વોટિંગ હોય છે। આપણે નથી જવું કેટલા લોકો વોટિંગ કરે છે, કેટલા લોકો વોટિંગ નથી કરતા, નથી જવું એની અંદર। આપણે એક જ વસ્તુ કહીએ છીએ કે જે જમીન અત્યારે પડતર પડેલી છે ગવર્મેન્ટ શા માટે લેતી નથી? એસઆરસી ડિજિટલ શાના માટે ના થાય? જે તે વખતે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કામગીરી ઝડપી બને એના માટે એસઆરસી ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, એ વાસ્તવિકતા છે। આજે કોઈ ગામડાને દત્તક લે છે કોઈ સ્ટેટ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન બનાવ્યા છે બસ ગામડાઓ। ભૂકંપ બાદ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે બનાવ્યા છે, મધ્યપ્રદેશ કયો, રાજસ્થાન કયો, બધા આવ્યા જ છે અહીંયા કને ગામડાનું ડેવલપમેન્ટ માટે। એ લોકો પોતાનો હક નથી કરતા કે અમારા રાજસ્થાનનું ગામડું છે, ના, એ લોકો એમ કહે છે કે અમે ડેવલપ કરીને નીકળી ગયા છીએ, અમે તમારી સુખાકારી માટે કરેલું છે। સાહેબ વિચારવું પડશે, લોકોની સુખાકારી શેના માટે છે સરકાર વિચારી શકે છે। તો એસઆરસી ડિઝોલ્વ શાના માટે ના થાય? આ મુદ્દો શા માટે કોઈ ઉપાડતું નથી? શું કામ નથી ઉપાડતું? क्योंकि મારું મારા બાપનું તારું મારું સૈયરું કહીએ ને, ચોરના ભાઈ ઘંટી ચોર કોને કહેવા? બધાને કહેવાય। પોતાના હિત માટે કરી અને પોતાને જ ગાળો દેતા હોય એવા લોકો ઊભા કરે છે પોતાના હિત માટે કરીને। આક્ષેપો થાય છે એકબીજા ઉપર, તો કંઈક તો હશે ને એની અંદર। કાં જવાબ આપો અથવા તો જવાબ લો। કંઈ નહીં, કેસ ચાલે છે, કેસ ચાલે એટલે પછી લાંબુ ગયું, એ કેસ બધા ઉડી ના જાય એસઆરસી ડિઝોલ્વ થાય તો? જે લોકોને હક મળવાના છે સરકાર નક્કી કરશે। કોર્ટ છે, હાઈકોર્ટ છે, સુપ્રીમ કોર્ટ છે, લેન્ડ રેવન્યુ એક્ટ છે, જમીન હસ્તાંતરણનો ધારો છે, બધું છે સરકાર પાસે। કેમ સરકાર નથી કરતી? નહીં કરે। આ લોકો બસ 10 જણા 12 જણા વધારે 15 જણા ડાયરેક્ટરો સાહેબ, એ 15 જણા પોતાના કુંડળામાં ઘી નાખીને બેસી જાય છે એટલે શું કરવાનું? આપણે ભૂલી જવાનું? ગાંધીધામ ડેવલપ નહીં કરવાનું? બગીચો બનાવી નાખો, બધું બનાવી નાખો। પણ સાહેબ જ્યાં કને પહેલેથી ઇન્ડિકેટ થયેલું છે કે ગાંધીધામ કોમર્શિયલ છે,
આદિપુર રેસિડેન્શિયલ છે, ક્યાં દેખાય છે તમને કોમર્શિયલ ને રેસિડેન્શિયલ? નથી દેખાતું. કામાં કોઈ નિયમ જ નથી. આપણે શું કરવાનું? કાંઈ જ નહીં. એસઆરસી કરશે બધું જે કરશે એ. સાહેબ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઘણા બધા વિકાસના એવા પ્રોજેક્ટો લઈને આવે છે, ધ્યાન જ હશે ને. पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोलेगी नहीं, अपना चलता है, चलने दो. ऊपर से आया है नीचे तक चलता रहेगा. अपने हिसाब से चलाओ, बिल बांट के खाओ और मौज करो. जो भी आएगा उसको कोर्ट में खींच लो. 8 दिन 15 दिन, साल 2 साल 5 साल चले, टर्म खत्म, फिर नई तरह से शुरुआत करते रहेंगे. यही चलता रहता है. हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए. तो क्यों बैठे हो? तुमको कुछ नहीं चाहिए तो कुछ काम करो, गवर्नमेंट को दे दो. हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए. हम प्लॉट भी नहीं लेते हैं. प्लॉट नहीं लेते हो लेकिन प्लॉट को डकार जाते हो, पता भी नहीं चलता किसको दे दिया, किसका किसको क्या क्या पता है, पता नहीं है. जो सामने आता है उसके ऊपर केस ठोक दो. 5 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़. भाई કરોડમાં મીંડા કેટલા લાગે એ તો તમે ખાલી વિચાર તો કરો. 25 કરોડ 5 કરોડ, ઓહો 200 કરોડનું કૌભાંડ. 200 કરોડ એટલે પ્રોપર્ટી કોની ખબર નથી, કોણે કર્યો ખબર નથી. આક્ષેપો શેના માટે ભાઈ? 200 કરોડની જમીન ગઈ, કોઈ નહીં બોલે, કોઈ નહીં બોલે. વસ્તુ એક જ છે, એસઆરસીને ડિઝોલ્વ કરવા માટે જરૂરી છે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આગળ આવે અને આ જે નાના મોટા જે બિલ્ડરો પોતે બની બેઠા છે ને, જે ડાયરેક્ટરો, એ લોકો ઉપર કંઈક કરે. बस यही है कच्छ की वास्तविकता. डेवलपमेंट करना नहीं है, डिस्प्यूट बना के रख दो तो चलता रहेगा, हम खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे. अभी इतना ही, बहुत कुछ है, निकालेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, कोई बोलेगा नहीं. ये बात तो नक्की है. किसी को पूछने जाएंगे ना तो बोले ये कैसे कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? मुंद्रा दिख रहा है ना अपने पास? नहीं दिख रहा है. डेवलपमेंट हुआ है. काय का डेवलपमेंट हुआ? मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, सिटी का डेवलपमेंट हुआ, तहसील का पूरा डेवलपमेंट हुआ. दिख नहीं रहा है? टूणा किसका है? कांडला का. डेवलपमेंट दिख रहा है ना? गवर्नमेंट भी जमीन दे रही है ना. तो फिर डेवलपमेंट के लिए क्यों सांप बन के बैठे हुए हो? डेवलप करने दो, करने दो, करने दो. मेरा तो एक ही मानना है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एसआरसी को डिसॉल्व करे. ये बात करनी चाहिए, करनी चाहिए और करनी चाहिए. आज इतना ही, वापिस आएंगे कुछ न कुछ लेके, लेकिन एसआरसी को डिसॉल्व करना चाहिए या नहीं, थोड़ा बता देना आप भी.